22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी और इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद भारत ने सख्त तेवर दिखाया है। पीएम मोदी ने आतंकियों को बड़ी सजा देने की बात कही है। भारत ने कूटनीतिक प्रहार करते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया है और अब पाकिस्तान ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खत्म करने की धमकी दी है। कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान ने कभी शिमला समझौते को माना ही नहीं। अगर वो मानता तो भारत में करगिल युद्ध, संसद पर हमला, 26/11, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम जैसे हमले कभी होते ही नहीं। पाकिस्तान ने शिमला समझौते का जिक्र क्यों किया और अगर वो इसे तोड़ता है तो इससे भारत को कितना नुकसान होगा? आइए जानते हैं आखिर क्या है 1972 का शिमला समझौता। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश आजाद हो गया। उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। युद्ध के बाद शांति बनाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में यह समझौता किया। पाकिस्तान को सैनिक वापस कर दिए गए। वैसे तो इस समझौते में कई बातों को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि इस समझौते ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र पर ले जाने से रोका। मतलब ये कि इस समझौते के बाद कश्मीर द्विपक्षीय मसला बन गया। भारत हमेशा कहता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु जल समझौते के 12वें साल में शिमला समझौता हुआ था। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने साइन किया था। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के कराची में तो शिमला समझौता भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। इस समझौते की अन्य खास मुद्दों की बात करें तो दोनों देशों ने वादा किया कि इस लाइन को कोई एक तरफा नहीं बदलेगा और इसका सम्मान करेंगे। दोनों देशों ने कहा कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्ते बेहतर करेंगे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत का पालन करेंगे। मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत या आपसी सहमति से ही हल करेंगे। जब तक कोई समस्या पूरी तरह हल नहीं हो जाती, कोई भी पक्ष किसी स्थिति को एक तरफा नहीं बदलेगा और दोनों शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकेंगे। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का पालन करेंगे। दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए सभी कदम उठाएंगी। लेकिन अफसोस की बात, पाकिस्तान ने वो सब किया जो समझौते में लिखा हुआ है। पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था और आज भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत के खिलाफ सालों से आतंकवाद को अपना एक अहम हथियार बना चुका पाकिस्तान जब शिमला समझौता तोड़ने की बात करता है तो इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान सालों पहले ही शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा चुका है। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।